कोई पागल कहता है, कोई प्रेमी कहता है, कोई आशिक कहता है तो कोई दीवाना कहता है। आज एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो नेपाल बॉर्डर से चल करके गाजीपुर ज़िले में आए हैं और इनके बारे में जब सुनेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे, सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ये व्यक्ति आखिर कैसे कर सकता है। लगभग 4 दिन लगे गाजीपुर ज़िले में पहुंचने में। आपको बता दूं कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो, साइकिल से ये सफ़र करते हुए निकले थे और इनके साथ बहुत कुछ है। देखिए बोर्ड लगा है, कुशीनगर से साइकिल यात्रा करते हुए चले हैं। वो भी ब्रजभूषण दुबे जो यूट्यूबर है, जिनको आज बहुत सारे लोग जानते हैं। उन्हीं की बेटी की शादी है और उन्हीं की बिटिया के शादी में वृक्ष लेकर आए हैं, वो भी लगभग 20 फीट का। आपको दिखा दूं। और ये साइकिल देखिए, ये साइकिल है, छोटी साइकिल है और इसमें कुछ झोरी है, बैग है और बैग में साथ साथ पीछे यहाँ पे दिखाई संतोष भैया इधर आइए। और ये देखिए ये बैग में बोरी में कुछ रखे हैं, इसके ऊपर बैग रखे हैं। यानी कि घर से निकले हैं तो उन्होंने सोचा था कि हम निकलेंगे तो कुछ करने के लिए, बाकी करना कुछ नहीं था, दान देने के लिए, वृक्ष देने के लिए निकल पड़े हैं, जिनका नाम है जितेंद्र यादव। सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या क्या कष्ट झेलना पड़ा। स्वागत है आपका चैनल के माध्यम से। आपको भी मैं नमस्कार करता हूं और सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। मेरा नाम जितेंद्र यादव है, ग्राम मठियाधीर, थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हूं। मैं 1985 से पर्यावरण के क्षेत्र में निःशुल्क सेवा देता हूं। लावारिस पौधों को मैं लाता हूं, अपने नर्सरी में परवरिश करके उसे बड़ा करता हूं 1 फीट से लेकर के 20 फीट तक, और उसे सार्वजनिक जगह पे पेड़ का रूप दे देता हूं। आज तक मुख्य बात उसमें है कि आज तक मैंने 40,000 पौधरोपण किया, जिसमें 31,000 हमारे पेड़ बन करके तैयार हैं। अब मेरा एक है कि जब मैं घर से चलता हूं तो जैसे श्री ब्रजभूषण दुबे जी अच्छे समाज सेवी हैं, अच्छे पर्यावरण प्रेमी हैं, तो जब इनसे हमसे संबंध हुआ तो हम ये सोचे कि भाई चलेंगे तो पहला काम तो बिटिया का न्योता तो उस वहाँ जाना चाहिए हमको। तो फिर हम सोचे कि क्यों नहीं हम जब अपने क्षेत्र में जिनके वहाँ शादी है या बच्चे का जन्मदिन है वहाँ ले जा करके मैं पौधरोपण करता हूँ और लोगों से हाथ जोड़ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उस पर विचार कीजिए कि आप सांस लेते हैं ये हवा कहाँ से आती है। सबको मैंने एक ही बात में बताता हूँ कि जितना आप खर्चा करते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ पैसा खर्चा बहुत कम 2-4-10 रुपये का पौधा मिल सकता है। आपका अधिक से अधिक आधा घंटा से 1 घंटा समय नुकसान हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि एक जो है कि पौध लगेगा, वह पेड़ बनेगा, पर्यावरण भी स्वच्छ होगा, हम सारे लोग स्वस्थ भी खुशहाल होंगे। बिल्कुल। जब हमने शुरुआत करी थी तो मैंने कहा था कोई पागल कहता है, कोई प्रेमी कहता है। जी सर। आपको पागल भी कहा जाता है, बस आपको प्रेमी भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीवानगी भी आपके बिल्कुल पास। बिल्कुल। अभी कुछ लोगों ने बोर्ड देख करके कहा, जब मैं पीछे से आ रहे तो मैं सुन रहा था, तो वह लोग कहे कि अरे यह तो एक पागलपन का निशानी है। तो बड़ा मन में कष्ट हुआ कि चलो भाई, लेकिन फिर मन में ये हुआ कि कम से कम आदमी इतना तो कह दिया पागलपन का निशानी है। लेकिन आज हम सब लोगों को इस पे विचार करना चाहिए कि जब ऑक्सीजन की कमी हुआ, महामारी फैली, बीमारी फैली, तो किस तरह से लोग मरे, अपने ही लोगों को लोग छोड़कर भागना शुरू कर दिए। अब हम सारी चीजें सभी लोग जानते हैं। अब हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। करिए। आप घर से निकले थे जी, क्या क्या सामान रखे थे 4 दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए आज भी उसमें हम लोगों के पास थोड़ा सा चूरा बचा हुआ है और मिठा बचा हुआ है। और इसमें जो है कि हम लोग रात को जब हम लोगों को कहीं रुकना था तो ये हमारा कालीन जो है बिछा लेते हैं, इस पे हम सो लेते हैं। अब बोरे में हमारे जो है कि उसमें जो है कि हम कंबल रखे हैं। अच्छा, उसमें अब बैग में 2 सेट कपड़ा रखे हैं, जैसे ये कपड़ा गंदा हो जाता है तो फिर सर्फ में डाल करके धो लेते हैं, फिर उसको पहन लेते हैं। जितेंद्र जी 40 फुट 20 फुट का लगभग आपने ये पेड़ लगाया है। लोग ये सोच रहे होंगे कि 20 फुट का पेड़ कुशीनगर से लेकर निकले नेपाल बॉर्डर से। नहीं, 20 फुट का घर पे है, ये 20 फुट नहीं है। ये 14 फीट 14 फीट 10 प्लस 14 फीट तो एकदम गारंटी है। हाँ, 14 फीट का आपने निकला। और लोग ये सोच रहे हैं कि इतना तैयार करने में कितना मेहनत किया, किस तरह से मेहनत करना पड़ा आपको? बस इसको ये 3रा साल है इसका।
यह 3 साल का ये हमारा पौधा है। 3 साल? जी जी, तीसरा साल इसे रोपित कर देंगे। 2 साल कैसे क्या क्या लगाते हैं? पेड़ लगाने से पहले लोगों को क्या क्या करना चाहिए बताइए। बस जैसे हम घरों में क्या करते हैं, जैसे आपके वहाँ गए कहीं गए तो हमको नालियों में पुरान घरों में मिल जाता है पक्कड़, बरगद, पीपल। अच्छा। तो छोटे छोटे पौधे मिल जाते हैं 2-4 फीट का पेड़ हो गए, तो उसको हम निकाल लेते निकाल लिए, हैं, घर पे लाते हैं। घर लाते तो वो जो पार्टियों में प्लास्टिक के गिलास जूठा फेंक दिया जाता है, मैं उसे इकट्ठा कर लेता हूँ, तो उसमें अपने पौधे को लगा देता हूँ। जब हमारा पौधा 3 फीट का होता है तो कैसे फिर लगाते हैं? मैंने पूछा क्या क्या यूज करते हैं? हाँ, तो मिट्टी क्या होती है? मिट्टी होती है। अच्छा, मिट्टी तो मिट्टी यूज करते हैं? बस साधारण मिट्टी जो घर पे, जैसे हम लोग अपना घर पे बस वही मिट्टी लगाते हैं। और एक हम भैंस भी रखे हैं, तो गोबर ओबर का खाद थोड़ा सा मिक्स करके तो उसमें जब रख देते हैं तो जल्दी तैयार हो जाता है। बस कितना कमाते हैं? कमाते हैं बस वही मान करके चलिए कि एक ठीके कपटे का काम कर लेते हैं, 250, हम बस 250 रुपये पर डे का काम हो जाता है। शादी हुई है सर आपकी? जी, हमारे 2 बच्चे हैं। बच्चे कितने बड़े हैं? एक लड़का जो है कि 20 साल का है, और एक ही लड़की है जो कक्षा 8 में पढ़ती है। वो दोनों खुश रहते हैं इस काम से? आप फिलहाल तो रहते हैं, अभाव का थोड़ा सा है, थोड़ा अभाव है। कहने का मतलब उनके ड्रेस जो है कि सब बच्चों को 2 होता है, तो मेरे बच्चों का ड्रेस 1 होता है। मना नहीं करते पापा ये छोड़ दीजिए सब पागलपन वाला काम? नहीं, वो कहते हैं तो मैं उन्हें समझा करके डील कर लेता हूँ, उन्हें बता देता हूँ कि बेटा ऐसा देखो कि साइकिल अगर नया खरीदना हो तभी खरीदा जा सकता है, लेकिन पुरानी साइकिल से काम चल जाए तो सबसे बेहतर है। अगर हमको बच्चों का जैसे डबल सेट होता है तो हम कहते हैं शाम को आ जाओ, उससे फिर धुलाई कर लो, फिर सुबह लेकर चले जाओ। अब जाते जाते हम जितेंद्र जी के बाद अब इनसे बात करते हैं। लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लोग अलग अलग नौकरियां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी चाचा की तरह, जितेंद्र जी की तरह आप भी पागलपन आपके ऊपर भी सवार आ गया। आखिर काहे? नौजवान है, हट्टे कट्टे हैं, नौकरी करिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। भैया हम ये कहना चाहते हैं, जैसे एसी वाला रूम से निकल के देखिए और कोई वृक्ष लगा दीजिए, पौधा हो आम का और चाहे मतलब जामुन का कोई भी पौधा हो, वहाँ एक चारपाई बिछा दीजिए, खटिया बिछा दीजिए और वहाँ से उठ कर देख लीजिए। और एसी वाला घर में से निकल के सभी जानते हैं मेरे भाई, पागलपन क्यों सवार है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। बस यही है, भारत का हारा बारना करने के लिए बस यही पागलपन अंदर समाया है। और हमारी टीम भी मतलब सब कोई तैयार है। ना पैसा रहेगा, ना कमाने के लिए कोई रहेगा, तो फिर कैसे करिएगा भाई मेरे? बिना पैसा सब सुन बस वैसा ही है, छोटा सा एक मतलब फैक्ट्री है, उसमें काम चलाने पर कमा लेते। ज्यादा क्या होगा कमा कर? आप ही बताइए, मर जाएंगे तो क्या होगा? शादी वादी करनी है कि नहीं करनी? सोचेंगे अभी, सोचेंगे। हाँ, अगर वो कह दे कि नहीं पेड़वा मत लगाइए, पेड़वा लगाने वाले के पास हमको नहीं जाना है, फिर क्या करिएगा? बीबी छोड़ देंगे, पेड़ लगाना कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारी चैलेंज है, ठीक है? इसलिए कि हमारे भारत हारा बड़ा हो, हम भी हारा बड़ा हो। हमारे मतलब भारत का हर एक नागरिक, हर एक हमारे भाई बहन, हर एक बुजुर्ग लोग खुशहाली रहें, हम भी खुश हैं, ठीक है? मतलब सब साथ छोड़ दे, अगर पेड़ लगाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनका सोच यही है कि भैया डर है फिर से कोरोना ना आ जाए, इसलिए पेड़ अभी से लगाना शुरू कर दिए। बाकी अब आप कब लगा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर दिक्कतें हैं तो इन लोगों के पास नंबर होगा, नंबर है कोई? नंबर 99 56 35 74 54, ये हमारा मोबाइल नंबर है। कुशीनगर के आसपास वाले लोग या नेपाल बॉर्डर के उस पास वाले लोग या नेपाल के लोग भी अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो संपर्क करिएगा और इनको सम्मान भी कीजिएगा, साथ ही इनको प्रोत्साहन के साथ साथ और भी कुछ करने की जरूरत है। बाकी आप समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।